ज्योग्राफी के चैप्टर जो हमारा क्लास 8 का 1 है उसका पेज नंबर 6 पे जो टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसका पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो रिसोर्सेज हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली क्यों किया गया है अर्थ के ऊपर। कहीं पे आपको कुछ रिसोर्सेज दिखेंगे तो कहीं पे कुछ। तो इसका आंसर क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये रिसोर्सेज अलग अलग जगह पे डिवाइड होते हैं। जैसे कि कहीं पे क्या होता है कि क्लाइमेट या एल्टीट्यूड अलग तरीके का होता है, कहीं की टेरिंग अलग तरह की होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये डिफर करते हैं अर्थ पे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की वो अनइक्वल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपसे कि व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं? बाई यूजिंग किसी भी हम रिसोर्स को जब केयरफुली यूज़ करते हैं और उसे इतना टाइम देते हैं कि वो फिर से रिन्यू हो जाए, इसी को हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है कि वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स हमने पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। अब पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, हम ये जानते हैं कि लोग ही जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंसान है वो बहुत सारी चीज़ों का जो बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं, और ये इसका यूज़ बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए इंसान जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, तो क्या करना है आपको कि बैलेंस करना, बैलेंसिंग द नीड ऑफ द यूज ऑफ द रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आपको रिसोर्स यूज़ करने हैं लेकिन इस तरीके से बैलेंस बना के रखना है कि वो बचे रहें और नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए। अगर आप दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या होगा कि केयरफुली आप यूटिलाइज करेंगे रिसोर्स को, ताकि इसी के साथ साथ जो आपकी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है वो भी हो जाए और आप फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रख पाएँ। तो इसी को आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 है जो, उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं, टिक एंड क्रॉस है कुछ। आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। इनमें से कौन सी चीज़ है जो किसी चीज़ को रिसोर्स नहीं बनाती। जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हम डिस्कस किया था कि हम यूटिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज को, वैल्यू के बेसिस की और किसके बेसिस पे, बस ये दो चीज़ें हैं। और अगर कितनी भी क्वांटिटी हो उसके बेसिस पे कोई भी चीज़ रिसोर्स नहीं हो सकती। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब है कोई चीज़ जो हमारी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करती है, उसके बेसिस पे हम रिसोर्स कह सकते हैं उसे, उसकी कितनी वैल्यू है उसके बेसिस पे हम रिसोर्स कह सकते हैं। ये नहीं है कि कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है तो वो रिसोर्स हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इंसानों के द्वारा बनाया गया एक रिसोर्स कौन सा है वो, तो बताइए हमें। ऑप्शंस हैं कि ऐसी मेडिसिन जो कि कैंसर जैसी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, क्या वो इंसानों के द्वारा बनाया गया रिसोर्स है, या पानी, ठीक है, स्प्रिंग का वाटर, या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंसानों के द्वारा बनाए गए। तो बहुत ही आसान आंसर है इसका कि ऐसी वाली दवाइयाँ जो इंसानों ने बनाई है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वही इंसानों के द्वारा बनाया गया एक रिसोर्स है। अगला क्वेश्चन था कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं, तो वही ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग थिंग से हमें मिलते हैं। लिविंग थिंग से मिलने वाले रिसोर्सेज को हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन 3 पूछ रहा है आपसे कि आप मेरे को डिफरेंस करके बताइए, एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इनकी थोड़ा सा डिफरेंस करके देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या फ़र्क है। जो पोटेंशियल रिसोर्स होता है एक्चुअली में क्या है, एक रिसोर्स हुज इंटायर क्वांटिटी इज़ नॉट नाउन। हमें पता ही नहीं है कि वो कितनी मात्रा में। जस्ट इमेजिन कि हमें किसी जगह पे कोई मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में यूरेनियम मिला है, तो अभी जब तक उसकी डिस्कवरी होएगी अच्छे से उसे ढूंढेंगे, देन उनको पता चलेगा कि इस एरिया में टोटल कितना यूरेनियम है। ठीक है, तो ऐसा वाला रिसोर्स जो हमारे पास है बट हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि वो कितना है, वो कितनी मात्रा में हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। और एक्चुअल रिसोर्स का मतलब है कि जिसकी क्वांटिटी हमें पता है पहले से कि वो कितना है। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है कि नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, हम उसे अभी यूज़ नहीं कर सकते बट हम उसे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। अभी वो हमारी किसी काम का नहीं है, जैसे हम उस पर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उस पर अपना टाइम खर्च करेंगे, उसे समझेंगे, उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारे पास एक्चुअल रिसोर्स है उसे हम अभी यूज़ कर सकते हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्स और क्या होता है कि जो प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है ताकि हम उसे यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है, हम उसे अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई हम उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। मगर जो एक्चुअल रिसोर्स होते हैं उसमें हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और हम उन्हें ईजिली से यूज़ कर पाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगी कि जैसे यूरेनियम जो लद्दाख में फाउंड हुआ है, जो उसको हम लोग बाद में फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो दूसरे की एग्जांपल, एक्चुअल रिसोर्स की एग्जांपल ये है कि जो डॉग साइल हमारे पास है दक्कन प्लेटो में, महाराष्ट्र में, उसे अभी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो एक होता है हमारा लोकलाइज्ड जो रिसोर्स होते हैं हमारे लोकलाइज्ड रिसोर्स, और दूसरा अभी
क्विटस रिसोर्सेज, कोई ऐसे रिसोर्स जो हमें हर जगह पे मतलब एवरीवेयर मिलते हैं, हम उसे बोलेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले रिसोर्स ऐसे वाले जो हमें किसी एक सर्टन प्लेस पे मिलेंगे। इनकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि जैसे हवा जो वो हमें वो यूनिवर्सल है, वो हमें हर जगह पे मिलती है, वहीं पे कॉपर जो है वो हमें किसी जगह पे मिलेगा और किसी जगह पे नहीं मिलेगा।